गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 67th बीपीएससी एग्जाम में अब कुछ ही सप्ताह शेष बचे हुए हैं। इन दिनों में आप रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को अधिक मजबूत कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को अधिक सशक्त बना सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रत्येक दिन 5 टॉपिक्स दिया जाता है। इन सभी टॉपिक्स के रिवीजन करके भी आप अपनी तैयारी को अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक्स है वह आपका हिस्ट्री में 1885 से 1905 तक की अवधि को रखा गया है, जो उदारवादी युग का काल है। तो उदारवादी युग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। जैसे आप यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस का स्थापना कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन, चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था और उन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने किया था तथा उन अधिवेशनों में कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ 1992 का अधिनियम, 1992 के अधिनियम की क्या क्या विशेषता था और उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन थे, उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन थे, साथ ही साथ उदारवादी युग के नेताओं का अचीवमेंट क्या रहा। तो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे जाते हैं। दोस्तों, आज का जो ज्योग्राफी का टॉपिक्स है वह भारत की नदियां। तो आप बीपीएससी में देखिएगा कि प्रत्येक वर्ष बीपीएससी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नदी से होता ही होता है और विशेषकर बिहार की नदियों से क्वेश्चन होता है। तो बिहार में जो भी प्रमुख नदियां बहती हैं वे सभी नदियों का आप मैप के अकॉर्डिंग अध्ययन करें। जैसे गंगा नदी बिहार में किस किस जिला से होकर बहती है, किस जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। उसी तरह से सोन नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है और कौन कौन सी जिला से बहते हुए गंगा में कहाँ मिलती है। और उसी तरह से कोसी, गंडक, घाघरा, ये सभी नदियों को आप कंप्लीट कर लें। बिहार के विशेषकर डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि 66th बीपीएससी एग्जाम में जो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था वो बहुत अधिक टफ था। विशेषकर जिन लोगों को बिहार के मैप पर कमांड नहीं होगा वे उस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। साथ ही भारत की जितनी भी नदियां हैं और इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उन सभी परियोजनाओं को भी आप याद कर लें। तो इस तरह से ज्योग्राफी के टॉपिक्स में आज का जो टॉपिक्स हुआ वह भारत की नदियां। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात कहें तो पॉलिटिकल साइंस में आज का जो टॉपिक्स है वह लोकसभा है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है लोकसभा। तो लोकसभा से बार बार बीपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्रेजेंटली लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, वहां पर लोकसभा में अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य क्या है, लोकसभा सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है, ये सभी योग्यता प्लस भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन कब हुआ और लोकसभा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वे सभी आर्टिकल्स आप माइंड में कर ले। तो इस तरह से आप आज का टॉपिक संसद को, लोकसभा को कंप्लीट करें। और इकोनॉमिक्स में आज का जो टॉपिक्स है उसमें हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्था को लिया है। एक WTO। तो WTO की स्थापना कब हुआ था, WTO का मुख्यालय कहाँ है और WTO का मुख्य वर्ग क्या है, साथ ही WTO का चेयरमैन कौन है और WTO में टोटल कितने सदस्य हैं, सबसे अंत में सदस्य कौन सा देश बना है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का क्या कार्य है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड बैंक में कितने सदस्य देश हैं और वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। वे 5 संस्थाएं कौन कौन से हैं। उसी तरह से IMF का स्थापना, सदस्य देश, मुख्यालय प्लस IMF का चेयरमैन कौन कौन से हैं।
कौन है और IMF का क्या कार्य है। तो इस तरह से इन तीनों संस्थाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है वह उन क्वेश्चनों का आप रिवीजन कर ले, क्योंकि बार बार इन संस्थाओं से क्वेश्चन होता ही होता है। साथ ही ये तीनों संस्थाएं कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, ये रिपोर्ट का भी आप अध्ययन कर ले कि जो भी रिपोर्ट जारी किया जाता है। और आज का जो साइंस का टॉपिक्स है वह टॉपिक्स आपका है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जी का वैल्यू प्लस पृथ्वी पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहाँ होता है, इक्वेटर पर होता है कि पोल पर होता है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है और इसका मात्रक से रिलेटेड प्लस प्लायन वेग, प्लायन वेग क्या है और कितने वेग को प्लायन वेग कहते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर ले। आप अगर प्रत्येक दिन मेरे द्वारा दिए गए टॉपिक्स का रिवीजन करते हैं तो आप प्रत्येक दिन के टॉपिक से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखिएगा ही देखिएगा। और इस तरह से अगर आप 20 दिन का टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 70 से 80 क्वेश्चन इन टॉपिक्स से ही रिलेटेड होगा। दोस्तों, मेरे द्वारा और भी टॉपिक्स डाले गए हैं, अगर उन टॉपिक्स को आप नहीं देखे होंगे तो उन टॉपिक्स को भी देख लेंगे। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।